नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा कि सामान्य हिंदी के क्लास की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों का विशेष टॉपिक था विशेष एवं विशेषण। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग विशेष और विशेषण से संबंधित जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी, उस प्रैक्टिस के संदर्भ में आज हम लोग दूसरा क्लास लेंगे। आइए देखा जाए प्रश्न। क्वेश्चन है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। इसमें से कौन सा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा? जैसे वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अभी भली भांति नाच लेता है। तो आप इसमें देख रहे हैं वह बहुत थक गया है। यह जो है जो थक गया है ये मेजर से संबंधित है, माप तौल से संबंधित है, इसलिए इसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा वह श्रेष्ठ उपासक है। क्वेश्चन क्या है? कह रहा वो श्रेष्ठ उपासक है। इसमें विशेष से कौन है? तो आपको हमने बताया था कि श्रेष्ठ किसके साथ लगा है? उपासक के साथ लगा है। तो उपासक क्या है? विशेष से है, लेकिन वह एक सर्वनाम है। तो उपासक क्या है? विशेष से है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा भले और महान लोग। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आरो यारों में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा है कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेष्य और विशेषण हैं? तो आप देख रहे हैं कि भले एक विशेषण ये है, महान लोग, ठीक है, एक विशेषण ये है, उचित ये भी विशेषण है, संयमित ये भी विशेषण है। तो इस प्रकार आपको दिख रहा है कि इसमें लगभग 4 विशेषण बताया गया है, लेकिन इसमें विशेष्य कितने हैं? तो यहाँ तो विशेष्य है नहीं। लोग, महान लोग, एक विशेष्य महान के साथ ये हो गया। एक संयमित व्यवहार, कैसा व्यवहार? संयमित व्यवहार। तो व्यवहार के साथ लगा है संयमित। तो ये जो है विशेष्य का कार्य, यानी कि 4 विशेषण और 2 विशेष्य हो जाएंगे। 4 विशेषण और 2 विशेष्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है कि यह गाय जो है अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो आपको पता है कि अधिक जो विशेषता अधिक बता रहा है ना, वो दूध की बता रहा है। किसकी बता रहा है? दूध का बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। प्रयुक्त विशेषण है इसमें से कौन सा विशेषण है? विद्वान व्यक्ति जो है पूज्य होते हैं। तो आपको पता है किसी का गुण बताया जा रहा है कि जो विद्वान व्यक्ति हैं वो पूज्य होते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में आपने देखा कि जब सर्वनाम ही विशेषण का कार्य कर जाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक में आपने देखा कि जो संख्या के बारे में बात करें, जो भी विशेषताएं संख्याओं से संबंधित हो, संख्यावाचक। परिमाण बोधक में आपने देखा ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, आरो प्री एग्जाम 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे? देखिए पहला है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट पेज तो है विशेषण। धृष्ट आदमी तो है विशेषण। निकृष्ट आदमी है विशेषण। विषाद जो है विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है, ठीक है, तो विषाद हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। 4 विकल्प आपके पास है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से ये क्वेश्चन है, 4 विकल्प। जैसे कि कौन सा इसमें विशेषण है? सज्जन आदमी। देखिए इसके सामने आप कोई वाक्य का प्रयोग कर लीजिए।
अभी आपको पता चल जाएगा कि विशेषण है कि नहीं है। सज्जन आदमी प्रयोग हो रहा है तो बिल्कुल है ये, ठीक है। सुकुमार व्यक्ति, सुकुमार व्यक्ति हो सकता है, ये भी है। दुर्जन, दुर्जन लोग, ठीक है, ये भी विशेषण हो सकता है। लेकिन मानस जो है विशेषण नहीं है, मानस जो है विशेषण नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, वही चीज। आगामी दिन, काला रात, शांत व्यक्ति विशेषण है। कौन नहीं है, तुम सर्वनाम है, विशेषण नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करा विशेष्य शब्द है, इसमें भी पूछ रहा विशेष्य, ठीक है। विशेष्य क्या होता है, विशेष्य वो होता है कि जब कोई विशेषण जो है, विशेषण वह विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे हमने कहा कि लोभी आदमी, हमने कहा लोभी आदमी, अब आदमी की विशेषता कौन बता रहा है, लोभी बता रहा है, तो ये तो लोभी विशेषण हो जाएगा, लेकिन आदमी जो होगा ये विशेष्य हो जाएगा। जो आदमी होगा ये विशेष्य होगा। आदमी एक संज्ञा भी है, लेकिन हर संज्ञा विशेष्य नहीं है, फर्क ये है। तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है विशेष्य शब्द है, तो विशेष्य शब्द है जैसे मान लीजिए ललिता तो एक संज्ञा है, ठीक है। लंबा, ललिता लंबा आदमी हो सकता है, ये जो है विशेषण है। सुंदर स्त्री या सुंदर पुस्तक, ये भी जो है विशेषण है। लघु नहीं, ये विशेषण नहीं है, ठीक है। लघु क्या है, ये विशेष्य है, ठीक है। इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा विशेष्य है, ठीक है। तो ये आपका विशेष्य है। इसी प्रकार आप देखेंगे कह रहा कि फिर क्वेश्चन यही बोल रहा है, कह रहा क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, ठीक है। इसमें से विशेष्य पद है, तो आप देख रहे हैं कि जो है जैसे विशेष्य पद पूछ रहा है, कौन सा विशेष्य पद है, तो इसमें आप देखेंगे मधुरमा लड़की, या तो हो सकता है मधुरमा, मधुर लड़की, मधुरमा लड़की, ठीक है, ये हो सकता है। और महिमा तो किसी का नाम है, तो महिमा स्वरूप, महिमा स्वरूप, तो ये भी विशेषण का कार्य कर जाएगा। कालिमा पेंटिंग, ऐसे जो शब्द उसके साथ लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो भी विशेषण। लेकिन उमा जो है ये क्या है, विशेष्य है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है पहचानना, लेकिन जब आप वाक्य रखेंगे, तमाम प्रकार की वाक्य रखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें विशेष्य है, कौन विशेषण है। इसमें वाक्य रख के ही पहचानेंगे, ऐसे प्रश्नों में वाक्य रख के, वाक्य के माध्यम से ही पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार क्वेश्चन कर रहा है विशेषण पद है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण पद है। जैसे विशेषण आप जान ही रहे हैं कि विशेषण पद है, उपासना तो है नहीं, उद्गार, जैसे उद्गार बता रहा है तो ज्वालामुखी उद्गार, तो ज्वालामुखी विशेषण है ना, उद्गार तो नहीं है। वंदना ये नहीं है। आयात लोचना, आयात लोचना इसमें जो है एक विशेषण शब्द है, आयात लोचना, ठीक है, एक विशेषण शब्द है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को क्या करेंगे आप, वाक्य के माध्यम से ही समझ सकते हैं, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। जैसे लड़का आया है, इसमें कहीं विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा, वह गुलाब के फूल हैं, इसमें भी नहीं हुआ है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, ठीक है, तो ये नहीं। वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें दिख रहा है आपको सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि वह लड़का
वह बता रहा ना, वह लड़का, कौन, वह लड़का, तो सार्वनामिक विशेषण, वह एक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार। देखिए, सुगंधित कस्तूरी, सुगंधित कस्तूरी आपको पता है कि सुगंधित कस्तूरी, तो ये जो है विशेष्य का काम है, विशेषण ये हो गया। लोभी शिकारी, ये भी विशेषण और विशेषण। राजस्थानी हिरणु, ये 3 हो जाएगा। अवैध शिकार, तो इसमें आपका 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं, ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, क्योंकि यारो मेंस में पूछा गया है कि समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, तो इसमें आपको बताना है कितना विशेषण है, कितना विशेष्य है। इसमें आपको बताना है कि कितना विशेषण है और कितना विशेष्य है, ये आपको बताना है कि कितना विशेषण है, कितना विशेष्य है। तो आप देखेंगे समुद्री सांप, सांप कहाँ का है, समुद्री, तो एक विशेष्य और एक विशेषण हो गया। ठीक है, घातक एक विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण हो रहा बहुत कीमती, कीमती जहर। ठीक है, कीमती जहर, तो आपको यहाँ दिख रहा है विशेषण तो 3 है, लेकिन जो विशेष्य है वो 2 है, तो पहला सही हो जाएगा। 3 विशेषण और 2 विशेष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण आप जान ही रहे हैं कि जो तेज है वो क्रिया विशेषण है। तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, गीला है किस प्रकार का, आपको पता है, किसी का गुण के बारे में बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। दोनों शब्द, दोनों शब्द जो है किससे संबंधित है, दोनों शब्द जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, और संख्यावाचक विशेषण में भी समुदायवाचक विशेषण है। दोनों जो शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण में भी आपका समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों, तीनों, ठीक है, जो गिने जा सकते हैं, जो गणना के योग्य हैं, ये आपके जो है, जो गणना के योग्य हैं, वो आपका समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विशेष्य है, शब्दों में कौन सा विशेष्य है। तो आप शब्द आकाशीय बिजली, तो ये तो है नहीं। आराध्य भगवान, आराध्य शिव, आराध्य भगवान। आश्रित व्यक्ति, ये भी नहीं। आकाश है, आकाश एक विशेष्य है। फिर बोल रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण, कौन विशेषण कौन है इसमें से। ठीक है, तो अजय किसी का नाम है, अकर्म होगा नहीं। अनुशंसित रहता तो हो जाए, अनुशंसा नहीं है क्योंकि इसका अनुशंसित होता है विशेषण। अजीत, अजीत, अजीत आदमी या अजीत लड़का। ठीक है, या हो सकता है अजीत लड़का। अजीत लड़का मतलब जिसको जीता ना जाए, अजीत। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी, इसमें विशेषण है। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे जो शब्द होते हैं उसको आप जो है समझ सकते हैं। ठीक है, कि कैसे आप उसको शब्दों के प्रयोग के द्वारा उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए, सुंदरता किसी की विशेषता बता रहा है तो है वो, विद्वान तो नहीं, नाम है सब। ठीक है, तो सुंदरता है विशेषण। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो इसमें कह रहा है कि वह कृषकाय व्यक्ति, इस वाक्य में विशेष्य कौन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो इसमें जो कौन, दो कृषकाय व्यक्ति, विशेष्य कौन है, व्यक्ति है। ठीक है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं।
जिस जो है विकारी शब्द से, क्योंकि विशेषण क्या है, एक विकारी शब्द है, जिस विकारी शब्द से जो संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, जय हिंद साथियों।